जय माँ काली। आप सभी को कैसे हो आप सभी। मुझे आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी पर मेरी माँ काली का आशीर्वाद और उनकी कृपा सदैव बनी रहे। आप सभी स्वस्थ रहें और बहुत खुश रहें। माँ से प्रार्थना है ऐसी आप सभी के लिए। एक प्रश्न मेरे पास आया था कि दीदी हमारे अपने ही हमको तकलीफ क्यों देते हैं। जो हमारे अपने हैं उन्हीं से हमको धोखा क्यों मिलता है। जो हमारे सगे, जो हमारा खून, जो हमारे परिवार के हैं, क्यों आखिर एक की सजा सबको क्यों मिलती है। देखिए, आपने जो प्रश्न किया है ना, आप जो भी हैं, मुझे नाम नहीं पता, लेकिन आपका जो प्रश्न था, आज के टाइम पे बहुत से लोगों की यही कंडीशन है कि वो हमारे अपने होकर भी अपने नहीं हैं। किसी एक की गलती की वजह से हम सभी को सजा भोगनी पड़ती है। कहते हैं ना, गेहूं के साथ घुन पिसता है, उसी तरह हम भी पिस जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपना जीवन अपने इष्ट को समर्पित कर देता है ना, जैसे मैं, आज के टाइम पे मुझे बहुत लोग बोल देते हैं कि माँ आप तो बहुत छोटे हो उम्र में, लेकिन आपने संन्यास दीक्षा क्यों ले ली। देखो, कोई भी एकदम से संन्यास दीक्षा नहीं लेता। सबने अपनी लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें देखी होती हैं, बहुत सारी परेशानियां झेली होती हैं। जब उसे उस टाइम पे अपना कोई नजर नहीं आता, ना भाई, न माँ, न बाप, जब उसे कोई अपना नजर नहीं आता, उसे जब कोई सपोर्ट नजर नहीं आता, तो उसे सिर्फ एक रास्ता दिखता है, वो है ईश्वर का। ईश्वर को कभी किसी ने देखा नहीं है, सिर्फ महसूस किया है। जो लोग कहते हैं ना भगवान तो होता ही नहीं, आपने कभी देखा क्या। आपने हवा देखी है क्या, जिसके बिना आप रह नहीं सकते एक सेकंड भी। ऑक्सीजन नहीं देखी, लेकिन आप उसको महसूस कर पाते हैं ना। सेम ऐसे ही ईश्वर है, लेकिन हम उसे महसूस कर पाते हैं। मेरी लाइफ में भी ऐसे बहुत से मोड़ आए हैं जहां खुद को अकेला पाया है और सिर्फ महसूस किया है मैंने माँ को, अपनी माँ को। कोई भी व्यक्ति, सुख सुविधाएं किसको अच्छी नहीं लगती, सभी को अच्छी लगती है। सब ऐशो आराम से रहना चाहते हैं। लेकिन जब व्यक्ति ईश्वर से जुड़ जाता है ना, तो उसे फर्क नहीं पड़ता कि उसके अपने उसके बारे में क्या बोल रहे हैं, क्या बोला। मैं तो बस एक चीज मानती हूँ कि अगर कोई व्यक्ति हमारे बारे में कुछ भी बुरा बोल रहा है, आज के टाइम पे मैं ऐसा मानती हूँ, पिछले टाइम पे मैं ऐसा नहीं मानती थी, आज से कुछ सालों पहले। लेकिन अब जब बहुत ज्यादा माँ से कनेक्ट हो गई हूँ मैं, तो अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई व्यक्ति हमारे बारे में कुछ भी बोल रहा है, गलत बोल रहा है, हमको हमारी खुशियों से वो खुश नहीं है, हमको खुश देख के वो परेशान है, उसको तकलीफ हो रही है, तो आप इस चीज में भी खुशी हो जाए। मैं भावनाओं में बह जाती हूँ बोलते बोलते। आप इस चीज में भी खुश हो जाओ। सामने वाला व्यक्ति अगर आपको अपशब्द बोलकर खुश हो रहा है, सामने वाला व्यक्ति आपके बारे में बुरा बोलकर खुश हो रहा है, तो आप इस चीज पे भी खुश हो जाओ। क्यों? क्योंकि ये दुनिया बहुत बड़ी है, यहाँ बहुत जनसंख्या है, हर कोई हर किसी को नहीं जानता। लेकिन हमारे बारे में कोई कुछ बोल रहा है, हमसे बुरा बोल रहा है, हमको अगर गाली दे रहा है, आपको आपको कैरेक्टर लेस साबित करने पर तुला है, तो सोचो कि हम कुछ ना कुछ उस व्यक्ति का अपने पूर्व जन्म में कुछ ना कुछ करके आए हैं, जिसका बदला वो हमसे आज ले रहा है। आज के टाइम पे मैं ये मानती हूँ, वरना इतनी बड़ी दुनिया है, कोई किसी को नहीं जानता। लेकिन अगर हम एक दूसरे को जानते भी हैं, तो हमारा कुछ ना कुछ कनेक्शन है। आज के टाइम पे अगर मुझे किसी ने गाली दी है, तो मैं इसको ये बोलकर एक्सेप्ट करूँ कि चलो अच्छा है, मेरा पाप कटा। क्यों? क्योंकि मैं कुछ ना कुछ तो मैंने उस व्यक्ति का किया है जिसने मुझे गाली दी, इसलिए। और मैं तो इन सब चीजों से बहुत ऊपर उठ गई हूँ। मेरे बारे में कोई कुछ भी कहता रहे, मुझे कुछ भी कहे, नहीं फर्क पड़ता। मैं तो कहूंगी कि माँ, जो मेरे बारे में बहुत बुरा बोलते हैं ना, उनको बहुत खुशियां दो, उनके अन्य धन के भंडार भर दो, उनको इतनी तरक्की दो, उनको इतना खुश रखो कि अब वो अपनी खुशियों में इतने विलीन हो जाएं कि उन्हें किसी के बारे में बुरा बोलने का मौका ही ना मिले। कहाँ जाएंगे अभी, एक सेकंड सांस लेके कब मैं छोड़ ही ना पाऊं।
जानते हैं क्या हम कि हम कब मर जाएंगे? कहाँ जाना दुश्मनी लेके? कहाँ जाएंगे? ये 4 दिन के रिश्ते हैं, कहाँ दुश्मनी लेना किसी से। इसलिए अपना जीवन अपने ईश्वर को समर्पित कर दो। माँ जो मेरे बारे में बुरा बोलते हैं, माँ जो मुझे गालियां देते हैं, जो मुझे बिना गलती के भी हमको नीचा दिखाना चाहते हैं, आप हाथ जोड़ के ईश्वर से प्रार्थना करो कि हे माँ, जो हमारे बारे में कुछ भी बोलते हैं आप उनको इतनी खुशियां दो, उनके भंडार भर दो। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया। बस एक चीज रखो ध्यान, भगवान की बनाई कोई भी चीज बुरी नहीं होती। जिस भगवान ने मुझे बनाया, जिस भगवान ने आपको बनाया, उसी भगवान ने आपके विरोधियों को भी बनाया है। और कहते हैं कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। तो आज हमारा विरोध हो रहा है तो इसमें भी ईश्वर की मर्जी है। तो प्रभु जैसे तुम चाहो, हम तो हर कंडीशन में तुम्हारे हैं। जो लोग गलत बोलते हैं, माँ आज शनिवार के दिन में मैं प्रार्थना कर रही हूँ, उन सब के भंडार भर दो, इतनी खुशियां उनको दो उनकी जिंदगी में। मैं ये मानती हूँ कि अगर वो हमको दुख देकर, हमको तकलीफ पहुंचाकर अगर वो खुश हो रहे हैं तो ठीक है, हम तुम्हारी खुशी में खुश हैं, हमें नहीं फर्क पड़ता। क्यों? क्योंकि जिसका कोई नहीं ना, उसका ऊपर वाला। और व्यक्ति को जब फर्क नहीं पड़ता ना इन सब चीजों से कि उसके बारे में कौन बुरा बोल रहा है, उसके बारे में कौन अच्छा बोल रहा है, तुम कुछ भी कहते रहो, वो सब में खुश रहेगा। मैं ये मानती हूँ कि आज के टाइम पे हमको कोई बुरा बोल रहा है तो उसने ना जाने कितने दुख देखे होंगे, तब जाके वो किसी को बुरा बोल पा रहा है। वरना जब कोई पैदा होता है तो कोई किसी का दुश्मन नहीं होता, कोई किसी का विरोधी नहीं होता। एक मानव जीवन मिला, उसमें भी हजारों दुश्मन बना लो, है ना। तो मेरी माँ सबको खुशियां दे, सबको तरक्की दे। जो लोग मुझे अपना दुश्मन समझते हैं उनको भी बहुत बहुत खुशियां दे, उनको बहुत खुशियां दे। आज सभी के लिए मैं बोल रही हूँ, अगर मैं मेरी माँ की सच्ची भक्त हूँ, मैं मेरी माँ काली की सच्ची बेटी हूँ, तो माँ सभी की झोलियां भर दे। अगर मुझे कोई एक गाली भी देगा तो मैं सोचूंगी मेरी माँ की मर्जी, बस। आप सोचो ना, इस दुनिया में कितने प्रकार के सांप होते हैं, अलग अलग प्रजाति, लेकिन हर व्यक्ति सांप के काटने से नहीं मरता। कुछ ही लोग सांप के काटने से मरते हैं। क्यों? क्योंकि आप उस सांप का कुछ ना कुछ तो बिगाड़ कर आए हो, इसलिए उसने इस जन्म में आपसे बदला लिया। आज के टाइम पे अगर मुझे कोई चींटी भी काट रही है ना, तो मैं उसका कुछ ना कुछ करके आई हूँ। इसलिए कोई भी आपको कुछ भी बोले, सोचो कि पाप कटा, छोड़ो, जाने दो। वो खुश है ना इस चीज में, हमको काट के, हमको नीचा गिरा के, ठीक है। मैं आज के टाइम पे अपने पीछे किसी को खड़ा नहीं पाती, सिर्फ मेरी माँ की। ये जीवन पूर्ण रूप से क्योंकि मैंने अपनी माँ को कह रखा है, और आप लोग भी अपनी माँ को, माँ काली को, आपकी जो ईस्ट है उनको ये कह दो कि हमारे जीवन में आज के बाद कुछ अच्छा होगा तो माँ वो आप करोगी, और माँ अगर मेरे जीवन में कुछ भी बुरा होगा वो भी आप ही करोगी। पूर्णतः समर्पित हो जाओ, उसके बाद जो बोले खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लो उसे। मुझे नहीं पता मैं ये सब क्यों बोल रही हूँ, लेकिन ठीक है। जब कोई व्यक्ति ऊपर उठता है तो कुछ होते ही है जो जिसको वो नीचे गिराना चाहते हैं, लेकिन ठीक है, जाको राखे राम, उसको कौन बिगाड़ सकता है। मैं मेरी माँ के भरोसे हूँ, जो मेरी माँ चाहेगी वही होगा। शरीर के रिश्तों से मुझे फर्क नहीं पड़ता। ना जाने ऐसी कितनी माँ मैं अपने पूर्व जन्म में छोड़कर आई, ना जाने ऐसे कितने पिता मैं अपने पूर्व जन्म में छोड़ दिए, ना जाने ऐसे कितने भाई, कितने बहन, कितने रिश्तेदार आए और गए। ये जीवन अब यहीं खत्म हो जाए,
बहुत सही है। मुझे फर्क नहीं पड़ता। माँ तुम लोगों को बहुत खुश रखे, तुम लोगों को बहुत तरक्की दे। ये दिल से आज मैं बोल रही हूँ। कुछ नहीं बोलना इससे ज्यादा। जय माता दी, जय माँ काली।